राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 9 ऐसे कस्बे और शहरों को फिर से अनदेखी के अंधे कुएं में फेंक दिया है। ये 9 शहर और कस्बे 4 दिन पहले तक डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय थे और राज्य सरकार ने पुरानी सरकार के तमाम निर्णयों पर सवालिया निशान खड़ा करने के साथ साथ इन जिलों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और ये कहकर कि सरकार के 9,000 करोड़ रुपए बचेंगे, इन जिलों को समाप्त कर दिया। सरकार का अपना तर्क हो सकता है कि 9,000 करोड़ बचेंगे, लेकिन सरकार उस डिटेल को नहीं बता रही है जिसको छुपाकर उसने इन 9 जिला मुख्यालयों को अनदेखी के अंधे कुएं में फेंका है। असल में 9,000 करोड़ का जो सालाना खर्च भजनलाल सरकार बता रही है, वो सालाना खर्च इन 9 कस्बों और शहरों के विकास की कुंजी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जिला मुख्यालय बनता है तो हजारों कर्मचारी और अधिकारी उन जिलों में पदस्थापित होते हैं और राज्य सरकार उनको जो वेतन और भत्ते देती है वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति को के लिए उस धन को, यानी वेतन से मिलने वाले धन और भत्तों से मिलने वाले धन को उसी जिले में खर्च करते हैं। खर्च का जैसा कि आपको सिस्टम लगभग पता होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है ही, और जिनको हम अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा मानते हैं वो भी रोजाना जीएसटी के माध्यम से अपनी कमाई का लगभग 30% दुकानदारों को यानी वस्तुओं की खरीद फरोख्त पर व्यय करते हैं, यानी सेवा यानी सर्विस और खरीद फरोख्त दोनों पर व्यय करते हैं और वो पैसा सीधे राज्य सरकार के खजाने में आता है। ये 9 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो अच्छे खासे कस्बे या शहर हैं, उस टैक्स राशि से होने वाले डेवलपमेंट से तो वंचित हो ही गए हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय होने के कारण वहां सड़क, पानी, बिजली का जो ढांचागत विकास होना था वो भी अब थम जाएगा। इसके साथ साथ इन जिलों में शिक्षा, अस्पताल समेत तमाम आवश्यक सुविधाओं पर खर्च होने वाला पैसा भी अब राज्य सरकार बचाएगी। इस निर्णय से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह नौकरशाहों पर निर्भर है। नौकरशाहों ने पिछली सरकार को यह सलाह दी कि इन अर्ध विकसित और विकास को देख तक नहीं पाए 9 कस्बे और शहर अगर डेवलप करने हैं तो यहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्थापित करना जरूरी है। अब वही नौकरशाह भजनलाल सरकार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि इन पर 9,000 करोड़ का प्रशासनिक खर्च बेजा होने वाला था, उस खर्च की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में नौकरशाहों पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ये नौकरशाह हमको कह रहे थे कि डेवलपमेंट करना है तो इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर घोषित करिए, और अब जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का 9,000 करोड़ रुपए बच गया। ये नौकरशाह अपनी जेब से नहीं देते हैं, वो पैसा भी आपका और हमारा है, और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे प्रशासनिक कदम उठाया जाना जरूरी होता है। उत्तर भारत में और मध्य भारत में राजस्थान से छोटे राज्यों में राजस्थान के मुकाबले लगभग 1.5 से 2 गुना जिले हैं, और उन
प्रदेशों के विकास की तुलना अगर हम राजस्थान से करें तो वो वहां विकास का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि राजस्थान उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। सबसे मजेदार टिप्पणी एक शीर्ष नौकरशाह डीवी गुप्ता ने की है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी रह चुके डीवी गुप्ता अब ये तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने पिछले दोनों मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों को ये बता दिया था कि इन शहरों और कस्बों को डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय घोषित करना ठीक नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि इनको ठीक वो घोषित करना ठीक नहीं था प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से। और अब सरकार ने 9,000 करोड़ बचा लिए। इस पूरी कवायद में सरकार का बचाव करने उतरे डीवी गुप्ता समेत 11 नौकरशाह ये बताने में नाकाम रहे हैं कि ये 9,000 करोड़ का जो प्रशासनिक खर्च बताया है वो क्या उस राशि के मुकाबले 10 या 20 गुना है जो नौकरशाह और प्रशासनिक मशीनरी भ्रष्टाचार के जरिए हर साल खा जाती है। पूरा राज्य इन दिनों आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 साल से राज्य के कोने कोने में आईएएस आईपीएस से लेकर चपरासी तक और पुलिस थानों से लेकर अस्पतालों तक भ्रष्टाचारी लगातार पकड़े गए हैं और रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और मजे की बात ये देखिए कि पकड़े जाने के बाद लगभग साल भर में वो लोग पता नहीं किस ट्रिक से वापस अपनी उन्हीं पोस्टों पर आ जाते हैं और पकड़े जाने के दौरान यानी निलंबित रहने के दौरान जो साल भर उनका नुकसान हुआ है उसे तेज गति से करप्शन करके वसूलना शुरू कर देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें एक मजेदार टिप्पणी और आई। उन्होंने कहा कि ये आईएएस यानी पूर्व नौकरशाह जो रिटायर हो चुके हैं वो पूरी जिंदगी मलाईदार पदों पर रहे और रिटायर होने के बाद भी शायद उनकी हसरतें बाकी रह गई होंगी। इस टिप्पणी को डीवी गुप्ता के लिए मुफीद माना जा रहा है क्योंकि डीवी गुप्ता चीफ सेक्रेटरी से रिटायर होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त भी बनाए गए। अगर डीवी गुप्ता ये मानते हैं कि राज्य का प्रशासनिक खर्च 9,000 करोड़ बच गया है तो बेहतर होता कि वो रिटायरमेंट के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का पद स्वीकार करने से विनम्रता के साथ मना कर सकते थे। लेकिन राज्य के सभी पत्रकार ये जानते हैं कि उन्होंने इसके लिए न सिर्फ लॉबिंग की बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई तरह के दबाव भी बनाए और अब वो रिटायरमेंट के बाद भी मलाई खा रहे हैं और अभी भी शायद उनकी हसरत बाकी रह गई है। इसलिए निजाम बदलने के साथ यानी कांग्रेस की सरकार बदलने के साथ वो बीजेपी के पाले में कूद गए और अब बीजेपी सरकार के इस डिसीजन का बचाव कर रहे हैं। इन जिलों को समाप्त करके भजनलाल सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि ये सरकार पूरी तरह नौकरशाहों के शिकंजे में फंसी हुई और उसका अपना कोई थॉट यानी कोई सोच सामने नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ एक ही उसका राजनीतिक पैंतरा नजर आ रहा है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने दूदू को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तमगे से फिर वंचित कर दिया है। और दूदू में जैसे कि दूदू से खबरें आ रही हैं दूदू की जनता बेहद नाराज है और शायद जब भी प्रेमचंद बैरवा वहां जाएंगे तो उनका वैसा स्वागत होगा जैसा फिल्मों में नेताओं का दिखाया जाता रहा। जब जनता नाराज होती है तो उनके स्वागत में उनके पैरों के वस्त्र नेताओं के गले में आ जाते हैं।
और लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जैसे कि सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने अपनी पोस्ट में कहा कि जिस दिन ये डिसीजन हुआ उस दिन प्रेमचंद बैरवा कैबिनेट बैठक में आंसू बहाते रहे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामना, पत्रकारों के सवालों का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं हुई। ये राजनीतिक पैंतरा बीजेपी का ठीक माना जा सकता है, क्योंकि प्रेमचंद बैरवा पर अभी तक कई सारे आरोप हैं और उनके कार्यकलाप संदिग्ध हैं। इन संदिग्ध कार्यकलापों की वजह से बीजेपी उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो चूंकि दलित जाति से हैं, इसलिए बीजेपी दलितों को नाराज करने की अपेक्षा इस रास्ते प्रेमचंद बैरवा से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।